का पर्पस क्या है, क्रिसमस का पर्पस क्या है, पावर और पर्पस क्रिसमस का क्या है। और दूसरा टाइटल ये है कि खुदा इंसान क्यों बना। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा जो है वो क्यों 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 खुदा इंसान बना, क्या कोई और वजह नहीं थी। सबसे पहले 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली हमें अगर इस बात को समझना चाहते हैं तो 3 बातों को समझने की ज़रूरत है। पहली बात कि खुदा पाक है, खुदा सच्चा है, खुदा इंसाफ करता है। और खुदा ये कहता है कि तू जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे क्या दूंगा। खुदा कभी भी अपने कानून को नहीं तोड़ता, खुदा कभी भी अपने लोगों को बना के तोड़ता नहीं। खुदा बल्कि ये कहता है कि तुम मेरी शरीयत को मानो जो खुदा देता है, तो खुदा खुद उसे तोड़ेगा। सबसे पहली बात, ये 3 चीज़ों को समझने की जरूरत है। हमारा टॉपिक क्या है कि पर्पस के क्रिसमस का, खुदा सी ये जो पर्पस हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है। और दूसरी बात कि वजह क्या है, क्यों खुदा ह्यूमन बॉडी में आया। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आप सब लोग मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। पैदाइश उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत। खुदावन, आप सब लोग जल्दी से जल्दी आप अपनी बाइबल को खोलें। खुदाम के कलाम में लिखा है, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत। खुदाम के कलाम में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चिपाए और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। क्या करे जी खुदा ने, क्या इंसान को किस पे बनाए, अपनी शबीह पर बनाए, अपनी सूरत पर बनाए। और खुदा ने कहा कि तमाम समुंदर की तमाम मछलियों पर, आसमान के परिंदों, चिपाए और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं क्या रखे जी, इख्तियार रखे। खुदा ने कानून दे दिया, खुदा ने अपना वर्ड दे दिया। अब खुदा पाक है, खुदा अपने वर्ड को नहीं तोड़ता, खुदा अपने कानून को नहीं तोड़ेगा। अब खुदा ने जब ये किया तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, खुदा ने इंसान को बनाया। और खुदा ने इंसान को बना के पूरी दुनिया का इख्तियार किसे दिया, दुनिया का इख्तियार किसे दिया जी, इंसान को। देखिए वाज़ेह लिखा है, और समुंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों और चिपाए और तमाम जमीन पर किसको इख्तियार खुदा ने दिया, इंसान को। खुदा ने इंसान को तख्लीक किया और सारा इख्तियार खुदा ने इंसान को जमीन का दे दिया। और जब खुदा ने इख्तियार दिया तो खुदा ने अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर किया। और इख्तियार किसको दिया, खुदा ने जमीन का इख्तियार अपने पास नहीं रखा, किसको दिया। देखिए खुदा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि खुदा ने इंसान को दिया। अब खुदा अपने कानून को तो वायलेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि खुदा ने इख्तियार दिया इंसान को जो जिस्म भी रखता है और जो रूह भी रखता है। मुझे एक बात बताए, अगर किसी के पास जिस्म नहीं है तो वो इस दुनिया में इख्तियार रख सकता है। खुदा ने कानून ये बनाया कि मैं उसको इख्तियार दूंगा जिसके पास जिस्म भी हो और जिसके पास रूह भी हो, उसका इस पूरी दुनिया में क्या है जी, इख्तियार है। वो कुछ भी, देखिए अगर आपके पास जिस्म है, अगर आपके पास रूह है तो आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, तो आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं दुनिया में। अगर कोई बंदा मर जाए, उसका जिस्म तो गया, खाली रूह रह गई, क्या वो ज़मीन पे इख्तियार रख सकता है, नहीं रख सकता। इसका मतलब खुदा ने कानून ये बनाया कि जो जिस्म भी रखे और जो रूह भी रखे उसको क्या होगा, इस ज़मीन पे इख्तियार होगा। अब जब खुदा ने कानून बना दिया तो खुदा पाक है, खुदा अपने कानून को नहीं तोड़ता। खुदा ने कानून बनाया कि जो जिस्म भी हो जिसका और जिसकी रूह भी हो वो इस ज़मीन पे क्या रखे, इख्तियार रखे। अब खुदा अपने कानून को तो नहीं तोड़ता, खुदा पाक है, खुदा सच्चा है। अब खुदा ने किया क्या, जब खुदा ने कानून बना दिया तो खुदा ने कहा जो जिस्म और रूह रखता है वो इस दुनिया में मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखता है। अब इब्लीस इस बात को जानता था, इब्लीस इस बात को जानता था कि खुदा ने सारा इख्तियार किसको दे दिया, इंसान को दे दिया। वो खुदा ने कहा अब इब्लीस भी क्या है, इब्लीस क्या रूह है ना, इब्लीस की कुव्वत है क्या है, जिस्म तो नहीं रखती, रूह है। अब इब्लीस जानते हैं कि खुदा ने इख्तियार दिया इंसान को जिसके पास जिस्म भी है और जिसके पास क्या है, रूह भी है। इब्लीस ने क्या किया, इब्लीस ने क्या किया, खुदा के कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है इब्लीस ने क्या किया। इब्लीस गया शाम के पास, किसके पास जी, शाम के पास।
शाम के पास जब वो इब्लीस गया तो उसने क्या किया, उसने शाम से बातचीत की, अज़दहा आप कह लें, उससे बातचीत की और बातचीत करके उसने उसकी बॉडी ली ताकि वो उसकी बॉडी में जाए और वो अपने आप को लीगल करे। जरा सोचे मेरी बात, आप जरा कलाम को बड़े गौर से सुनेगा। वो खुदा ने ये कानून बनाया कि जो जिस्म रखे और जो रूह रखे वो इस दुनिया में क्या होगा, इख्तियार रखेगा। इब्लीस ने क्या किया, इब्लीस जो शाम के पास गया, शाम के पास जाके उसने क्या किया, उससे बातचीत की, बातचीत करके उसकी बॉडी ली और उसकी बॉडी में वो गया। अब वो लीगल हो गया। खुदा ने कहा था बॉडी भी हो और क्या हो जी, रूह भी हो। अब वो लीगल हो गया, लेकिन वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। आप बहुत से लोग गैर कानूनी तौर पर कानूनी काम करते थे, उसने वो किया, गैर कानूनी तौर पर कानूनी काम किया, जो कि अब सब लोग जानते हैं कि लूसीफर की या शैतान की जो रूह थी उसके लिए वो बॉडी डिज़ाइन नहीं हुई थी। उसने शाम को लिया और जब वो गया, वो उसकी बॉडी में गया, उसकी बॉडी में हवा के पास गया, हवा से उसने बातचीत की, उसने कहा जी ये फल खा, उसने वो फल लिया, उसने वो फल लेके क्या किया, उसने अपने हस्बैंड को भी दिया, उन दोनों ने खाया, खुदा के कानून को तोड़ दिया खुदा ने। अच्छा देखिए, इस सबब से खुदा ने कर्ज किया। देखिए सोचिए कि खुदा ने शैतान पे कर्ज करना था। सुने जरा खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है। और खुदा ने शाम से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब छुपाए और दस्ती जानवरों में क्या ठहरा, जानवरों में जानदार था। वो सांप लिया, जानवर क्या होता है, जानदार। उसने सांप की बॉडी ली, खुदा ने उसको मालूम, और सुने खुदा ने क्या किया, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। क्या करेगा जी, तू पेट के बल चलेगा। खुदा ने कर्ज किया। और मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सांप की अगर आप उसका स्केलेटन देखें तो उसकी 2 हाइंड लेग्स है उसके अंदर बॉडी में। वो कर्ज की वजह से खुदा ने कर्ज किया। वो कैसे हो सकती है? खुदा ने कहा तू सारी उम्र क्या करेगा जी, क्या करेगा, पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। अब जब ये सारा कुछ हो गया, उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा, उनने शैतान की बात मानी। जैसे ही उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा तो खुदा तो सच्चा है। खुदा कभी भी, मुझे एक बात बताए, खुदा कभी अनहोली जगह में ड्वेल करेगा? खुदा कभी आएगा? खुदा कभी सुकूनत करेगा? वो पाक है, खुदा पाक है और खुदा सच्चा है। अब जब खुदा ने कहा तो खुदा ने उस सिचुएशन से, जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा उस सिचुएशन से बाहर आ गया। उस जगह पे खुदा सुकूनत तो नहीं कर सकता। जब उन्हें खुदा ने कहा कि जिस दिन तुमने उस दरख्त में से खाया, तुम क्या हुआ, तुम क्या हो जाएगी जी, मर जाओगे। खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है। अब हुआ क्या, अब खुदा, इब्लीस भी जानता था कि खुदा, आप सब लोग जानते हैं कि खुदा क्या है जी। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार, हम देखते हैं। अब खुदा रूह है, खुदा ने खुद कानून दिया कि जो बॉडी रखता है और जो रूह रखता है वो इस लीगल, वो क्या है जी, लीगल है। अब खुदा तो रूह है, खुदा तो अब नहीं आ सकता फिलहाल। खुदा उस वक्त तो नहीं आ सकता था क्योंकि खुदा के पास बॉडी नहीं थी। क्योंकि खुदा, देखिए खुदा अपने कानून को कैसे तोड़े। खुदा के कलाम लिखे खुदा रूह है। अब खुदा तो सच्चा है, खुदा ने अपने कानून को नहीं तोड़ना। अब खुदा जानता था कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि उसके लिए मुझे फिजिकल बॉडी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद कानून दिया है। मुझे एक बात बताए, आप कोई कानून दे और कोई सच्चा बंदा हो, बहुत से लोग ना कहते हैं आई एम अ मैन एंड आई हैव गेव यू माई वर्ड्स, बहुत से लोग कहते हैं मैं मर्द हूं और मैंने जुबान दी है, मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। लेकिन खुदा कैसे तोड़ दे? खुदा ने कहा कि लीगल वो है जो बॉडी भी रखता है और जो रूह भी रखता है। अब खुदा रूह है और खुदा ने कहा मैं अभी नहीं आ सकता। सुने जरा, लेकिन खुदा ने कहा कि जिस औरत को इब्लीस तूने इस्तेमाल किया, इसी औरत से मैं क्या करूंगा जी, ये मुखालिफ इस्तेमाल करूंगा। खुदा के कलाम में देखे जरा लिखा गया, 3 बाब उसकी 15वीं आयत देखे।
खुदा के कलाम में, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी को काटेगा। अदावत का मतलब दुश्मनी नहीं है खुदा ने कहा। सुने जरा, अब खुदा ने कहा जिस औरत को तूने यूज किया है, यही औरत मेरे लिए एक बॉडी को क्या करेगी जी, प्रोवाइड करेगी। और मैं लीगल तौर पर इस बॉडी में आऊंगा और लीगल तौर पर एक बॉडी अपने लिए क्रिएट करूंगा, और लीगल तौर पर जो इख्तियार इब्लीस ने इंसान से लिया, लीगल तौर पर मैं उसे वापस लूंगा और लीगल तौर पर उसे फिर इंसान को दूंगा। देखे, इब्लीस ने उससे इख्तियार ले लिया लीगल, बॉडी में आके उससे इख्तियार ले, खुदा ने कहा लीगल। देखे, इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने यह स्टेटमेंट अपने जी उठने के बाद दी कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है जी, मेरे पास है। खुदा यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट दी अपने जी उठने के बाद। इसका मतलब है कि पहले इख्तियार आसमान का तो खुदा यीशु मसीह के पास था, लेकिन जमीन का नहीं था, क्योंकि जमीन का खुद खुदा ने किसको दिया, इंसान को, जो कि एक बॉडी भी रखता है, जो रूह भी रखता है। लेकिन खुदा बॉडी में से ले आया ताकि वो इख्तियार ले, क्योंकि अपने कानून को तो खुदा नहीं तोड़ेगा, अपने कानून को खुदा तोड़ेगा। खुदा ने बॉडी ली, खुदा ने अपने लिए एक बॉडी क्रिएट की, खुदा ने अरेंजमेंट्स किए पहले ही, खुदा ने सारे अरेंजमेंट्स पहले किए। देखे जरा, खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। अगर खुदा, सोचे जरा, अगर खुदा बॉडी के बगैर ही यहां पे आता तो क्या खुदा अपने कानून को वायलेट ना करता? सोचे जरा, अगर खुदा बॉडी के बगैर आता और वो काम सारा करता तो खुदा अपने कानून को वायलेट ना करता, तोड़ता ना, क्योंकि खुदा खुद कानून दे रहा है कि खुदा ने खुद जेनेसिस में ये कानून दिया कि जो बॉडी भी रखता है और जो रूह भी रखता है वो क्या है, लीगल है, इस जमीन पर लीगल है। और आज खुद आप देखते हैं, मुझे बात आए, मेरे आपसे पहले ही सवाल किया है कि क्या कोई लीगल हो सकता है जिसके पास बॉडी ना हो? जिसके पास बॉडी ना हो वो जाके अपना ऑपरेशन करा सकता है, गवर्नमेंट को कह सकता है जी गवर्नमेंट मुझे भी कोई मेरे जो आप एक मेरे पास बॉडी नहीं है लेकिन मुझे सारी फैसिलिटीज चाहिए। क्या गवर्नमेंट उसे फैसिलिटीज देगी? नहीं देगी। इसका मतलब है बॉडी और स्पिरिट के साथ इंसान लीगल है इस दुनिया में, उसके बगैर नहीं है। अच्छा, अब खुदा ने किया क्या? खुदा ने किया क्या? अब खुदा को एक बॉडी की जरूरत थी, खुदा को एक बॉडी की जरूरत थी। खुदा ने किया क्या? खुदा को एक बॉडी की जरूरत है, लेकिन खुदा पाक है। जरा सोचो, खुदा पाक है, खुदा को बॉडी की भी जरूरत है, लेकिन खुदा को बॉडी की जरूरत है किसी गुनाह से नहीं। खुदा के कलाम में आप सब लोग जानते हैं, दाऊद की किताब, दाऊद ने ज़बूर में कहा कि मैंने क्या लिया जी, गुनाह की सूरत में, क्या अपने माँ के पेट में सूरत पकड़ी, किस में? गुनाह में। अब खुदा को बॉडी चाहिए लेकिन गुनाह से नहीं चाहिए, खुदा को बॉडी चाहिए लेकिन हस्बैंड से नहीं चाहिए। खुदा को एक मिरेकल की जरूरत है। खुदा को बॉडी कैसी चाहिए जी? हस्बैंड से चाहिए थी। खुदा को बॉडी गुनाह में चाहिए थी, खुदा को बॉडी चाहिए थी पाक, क्योंकि खुदा पाक है। जब खुदा पाक है तो खुदा ने किया क्या? खुदा ने अरेंजमेंट्स किए। खुदा ने क्या किया? खुदा ने, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि खुदा जब औरत को डिज़ाइन कर रहा था तो खुदा ने इसको ऐसा डिज़ाइन किया कि औरत का जो बेबी होता है, जो औरत होती है, उसका ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। खुदा ने डिज़ाइन औरत को ऐसा किया, उसका ब्लड कभी मिक्स नहीं होता बच्चे के ब्लड के साथ। और खुदा ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि मिक्स नहीं होता और सेम नहीं होता। मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा। असल में खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है जी, कब से बनाए आलम से पहले क्या है जी, ज़िबा किया हुआ क्या है जी, बनाए आलम से पहले। इसका मतलब है कि खुदा जब
औरत को डिज़ाइन कर रहा था तो खुदा अपने बारे में सोच रहा था आने के बारे में कि मैंने कैसे आना है इसमें, मैंने जिस्म कैसे लेना है इसमें से। असल में मैं आपको बताऊँ, ये जो पैदाइश की किताब है, ये जो इसका 3रा बाब है, इसका 15वीं आयत में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब दुश्मनी नहीं डालूंगा। खुदा यहाँ पे क्रिसमस का वादा कर रहा है कि यही क्रिसमस है। असल में इसका मतलब ये है कि कभी भी औरत के दरमियान और तेरे दरमियान एग्रीमेंट नहीं हो सकता। दुश्मनी की बात नहीं कर रहा, खुदा कह रहा है एग्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऐसा डिजाइन किया औरत को, क्योंकि मैं अपने बारे में सोच रहा हूं मैंने कैसे आना है जिस्म में, लीगल कैसे होना है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब मैं आऊंगा, खुदा यीशु मसीह मुझे बताया खुदा यीशु मसीह का कोई बाप कौन है? खुदा यीशु मसीह कैसे पैदा हुए? खुदा के कलाम लिखे खुदा यीशु मसीह रूह उल कुदस की कुदरत से पैदा हुए। अगर हम यूसाया की किताब पढ़े तो क्या लिखा जी? एक कुंवारी क्या होगी जी? और क्या होगा जी? बेटा जनेगी, हामला होगी, रूह उल कुदस की कुदरत से होगी। प्रोवाइड क्या करेगी? हामला होगी, बॉडी प्रोवाइड करेगी मेरे लिए। जो औरत शैतान ने यूज की, वही औरत जो है वो मेरे लिए बॉडी प्रोवाइड करेगी, लेकिन ये मिरेकल होगा। आपको एक बात बताऊं, खुदा असल में शैतान को ही कह रहा था कि शैतान तू बेवकूफ है, तेरे और औरत के दरमियान एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने औरत को डिजाइन किया तू जानता ही नहीं, क्योंकि खुदा तो सब कुछ जानता है। तेरे ये अदावत का मतलब यहाँ पे दुश्मनी नहीं है, अदावत का मतलब है कि तेरे और औरत के दरमियान एग्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आना है इसमें से। अगर खुदा, जरा सोचे, अगर खुदा इंसान सूरत में ना आता तो क्या ये लीगल थी बात? तो खुदा अपने कानून को ना तोड़ता? सोचे जरा, अगर खुदा इंसानी सूरत में ना आता या इंसान की बॉडी ना लेता तो क्या ये लीगल होता? क्योंकि खुदा खुद कह रहा है कि लीगल तो वो है जो। अब असल में खुदा क्या कह रहा है? खुदा तैयारी कर रहा था, और खुदा तैयारी के असल में खुदा के कलाम में क्या बात लिखी है जी? खुदा के कलाम में मुकाशफा की किताब में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो बनाए आलम से पहले क्या है जी? ज़िबा के ऊपर है। अब जरा सोचे इस बात को कि जो सीड था, जो नस्ल थी, अगर आप ये कहें कि खुदा यीशु मसीह पहले ही डेड थे, सिर्फ वो वेट कर रहे थे जिस्म का कि वो मरे, क्या आप कह सकते हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, स्पिरिचुअली देखे कि खुदा यीशु मसीह मरने का इंतजार कर रहे हैं। इस सेंस में आप देखें, वो क्या है जी? पहले से बनाए आलम से ज़िबा की ओर है, कोई नई आलम बना था, वो तब से खुदा ने उसे तैयार इसलिए किया कि वो क्या हो जी? वो ज़िबा हो। मतलब वो वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि मैंने आना है, ह्यूमन रैलम में आना है, क्या करने जी? मरने। किसके लिए? इंसान के लिए। वो वेट कर रहे हैं इस चीज का। अगर आप देखें तो खुदा यीशु मसीह असल में खुदा क्या है जी? रूह। खुदा रूह है, और खुदा जो स्पिरिट है वो नहीं मरती। आप इस बात को जानते हैं ना कि स्पिरिट्स नहीं मरती, स्पिरिट्स डेड नहीं होती, खुदा रूह है। और जब स्पिरिट्स डेड नहीं होती तो खुदा ने क्या करना था? खुदा ने एक जिस्म की सूरत लेनी थी। किसके लिए लेनी? किसके लिए थी? इंसान के लिए, ताकि इंसान बचे। लेनी किसके लिए थी? आपके लिए। यह खुदा के कलाम लिखा है, खुदा की मोहब्बत की खूबी हम में यूं जाहिर हुई कि कैसे जाहिर हुई जी? जब हम गुनाहगार ही थे तो क्या हुआ जी? मसीह हमारी खातिर मुआ। गुनाहगार थे, मसीह मुआ। इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह तो पहले से वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे थे कि मैंने जाना है, वो वेट कर रहे हैं कि मैंने जाना है। किसके लिए जाना है? आपके लिए जाना है। वो वेट कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह वेट कर रहे हैं किसका? मरने का। किसके लिए? सारी दुनिया की निजात के लिए।
क्योंकि खुदा के कलाम लिखे वो बनाए आलम से, जब कुछ नहीं बना था तो खुदा की प्लानिंग थी कि खुदा ने इंसान को कैसे बचाना है। बनाए आलम से पहले जब कुछ नहीं तख्लीक किया हुआ था, तब से खुदा वेट कर रहे हैं कि मैंने जाना है और इंसान को बचाना है, मैंने जाना है, मरना है, और किसको बचाना है? पूरी दुनिया को बचाना है। खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है। अगर हम यूसाया की किताब देखें, सेकंड रीजन, ये पहली रीजन थी कि खुदा यीशु मसीह क्यों इंसानी शक्ल में आए और पूरी दुनिया को बचा दिया। सेकंड रीजन है जी, खुदा जो है वो इंसाफ करता है। सेकंड रीजन, खुदा इंसाफ करता है और खुदा पाक है। खुदा, मुझे बात है, खुदा से पाक कोई चीज हो सकती है? अच्छा मुझे बताए, जो इंसान पाक होगा, एक इंसान की बात करें, मैं खुदा तो बहुत ऊपर की बात है, एक इंसान की बात करें, अगर इंसान पाक है तो क्या वो झूठ बोलेगा? नहीं, खुदा पाक है और जो पाक बंदा होगा वो इंसाफ भी पूरा करेगा। अगर कोई बंदा परफेक्ट है ना, पाक का मतलब है खुदा के कलाम से कुंदन बना हुआ, वो उसको मैं पाक कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा बड़े अच्छा नहा धो के पाक हो जाए, खुदा के कलाम से कुंदन बना हुआ वो पाक है, उसे खुदा पाक करेगा। पाक वो भी नहीं, खुदा कर सकता है पाक उसे, ऐसी है। क्योंकि खुदा के कलाम लिखे तुम यीशु के लहू से खरीदे। जो यीशु के लहू से खरीदा गया है और बाइबल पे अमल कर रहा है, वो कभी गलत फैसला नहीं करेगा। तो खुदा कैसे करेगा? सुने जरा, खुदा के कलाम लिखे, खुदा सेकंड रीजन, अगर आप इस्तिश्ना की किताब में पढ़े तो खुदा के कलाम लिखे अदालत खुदा की है, इंसाफ किसका है जी? खुदा का है। दूसरी बात, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है। साम 37 में अगर आप पढ़े तो खुदा के कलाम लिखे खुदावंद, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और उसने इंसाफ किया है। खुदा क्या करता है जी? इंसाफ करता है। अब असल में अगर आप ये कहे कि खुदा असल में खुद पाक है, खुदा पाक है। देखिए, एक होती है किसी की सिफ्त, अगर हम ये कहते हैं कि जी इनके पास ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन खुदा, देखिए अगर हम ये कहें खुदा मोहब्बत करता है, खुदा खुद मोहब्बत है। आप मेरी बात समझ रहे? इस ये अगर आप ये कहे तनवीर भाई को, मैं कहूँ कि तनवीर भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं, हाँ ये ठीक है, लेकिन खुदा मोहब्बत करता नहीं, खुदा है ही मोहब्बत। आप मेरी बात समझ रहे? खुदा है ही मोहब्बत। अब खुदा पाक है, तो जब खुदा पाक है तो खुदा झूठ तो नहीं बोलेगा। खुदा तो पाक है, खुदा झूठ, जो कुछ खुदा कहेगा खुदा उसे पूरा भी करेगा। मेरी बात आप समझ रहे? खुदा इंसाफ करता है, इंसाफ पसंद बंदा क्या करेगा? मुझे बात बताए, इंसाफ करेगा। आपको पता है खुदा ने इस्तिश्ना में हुक्म दिया, इस्तिश्ना की किताब में, शरीयत की किताबों में खुदा ने एक हुक्म दिया। खुदा ने ये कहा कि अगर कोई, जब तुम इंसाफ करो तो तुम किसी की रूह रियायत ना करना। तुम ये ना देखना कि ये मेरा भाई है, ये मेरा ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है। जब तू इंसाफ करे तो ये ना देखी, तू जब इंसाफ करे तो तूने ये देखना है कि तूने इंसाफ करना है, ये नहीं, तूने फेवर नहीं करनी, किसी की तरफदारी नहीं करनी। तो खुदा असल में पाक है और खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, खुदा इंसाफ करता है। अब हुआ क्या, जब खुदा ने बागे अदन में आदम और हवा को रखा तो खुदा ने उन्हें क्या कहा? देखिए ज़रा खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। खुदा ने उन्हें हुक्म दिए कुछ, खुदा ने उन्हें बरकत भी दी। खुदा ने कहा, खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो, बढ़ो, ज़मीन को मामूरो, महकूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानदारों पर जो ज़मीन पर चलते इख्तियार रखो। खुदा ने इन्हें बड़ी बरकत दी। और फिर खुदा ने जब सारी बरकतें इनको दी तो फिर खुदा ने एक हुक्म दिया। खुदा ने हुक्म दिया कि तुम हर दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में है उसका फल ना खाना। जब खुदा ने हुक्म दे दिया तो खुदा क्या करता है जी? इंसाफ करता है। खुदा इंसाफ करता है। जब खुदा ने हुक्म दिया तो खुदा ने हुक्म दिया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही काम किया, मतलब उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा। और जब खुदा के हुक्म को तोड़ा तो खुदा क्या करेगा? खुदा क्या है जी? खुदा इंसाफ है, खुदा पाक है, खुदा इंसाफ करता है। खुदा के कलाम में लिखा है खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है। अदालत खुदा की है, अदालत भी खुदा की है। खुदा इंसाफ को पसंद करता है, उसने इंसाफ किया है। खास तो सारी बातें लिखी है। अब खुदा ने कहा कि जिस रोज़ तुमने उसे खाया तुम उसे क्या करोगे जी?
अब खुदा ने वादा कर दिया। असल में डेथ का वादा किसने किया? शैतान ने किया था डेथ का वादा। किसने किया? खुदा ने कहा कि जिस रोज तुमने उसे खाया तुम क्या होगा जी। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम लिखे इंसाफ खुदा का है, अदालत खुदा की है, खुदा इंसाफ को पसंद करता है। अब खुदा, इसका मतलब कि डेथ का वादा भी खुदा ने किया कि जिस दिन तुमने खाया, क्योंकि खुदा इंसाफ है, खुदा पाक है। जब खुदा फैसला करता है तो परफेक्ट करता है। देखिए, आप खुदा के फैसले को ऐसे समझ सकते हैं, मुझे एक बात बताए, खुदा पाक है, खुदा इंसाफ है। खुदा ने कहा कि तू लालच ना करना, तो अगर कोई लालच नहीं करता तो खुदा इंसाफ करेगा और उसको ब्लेस करेगा। मेरी बात आप समझ रहे? खुदा कैसे ब्लेस करेगा? खुदा ने कहा दो, खुदा जज करता है, अदालत खुदा की है ना। जब खुदा ने कहा कि दो, तो खुदा उसको जज करेगा, खुदा उसको देख के ब्लेस करेगा। मुझे बात बताए, खुदा ने दरअसल ये वादा किया कि अगर तुम बुरा बोओगे तो क्या काटोगे? अच्छा काटोगे। क्या पॉसिबल है ये बात? क्या ये बात पॉसिबल है कि खुदा असल में खुदा करता गया? खुदा ने कहा कि अगर जो भी बुरा बोएगा वो क्या काटेगा? बुरा काटेगा। जो अच्छा बोएगा, देखिए, जो कोई बुरा बोएगा खुदा उसको जज करेगा, उसके हिसाब से उसका इंसाफ करेगा, क्योंकि खुदा तरफदार नहीं है। जो कोई अच्छा बोएगा खुदा उसका क्या करेगा? उसको जज करेगा और उसको खुदा क्या करेगा? उसका इंसाफ करेगा। मुझे बात बताए, ऐसे ही है, कोई 10 हुक्मों को बेदर्दी से तोड़े, खुदा मोहब्बत तो उससे बड़ी करता है, पर पाक है ना, इंसाफ तो करेगा। पर फेथफुल है, इंसाफ तो करेगा कि नहीं करेगा? खुदा पाक है, इंसाफ करेगा। अब खुदा ने किया क्या? अब खुदा, असल में खुदा इंसान से बेहद मोहब्बत करता है, बेहद मोहब्बत करता है। अब खुदा खुद कह रहा है कि जब तुम इसे खाओगे तो तुम क्या करोगे? तुम मर जाओगे। खुदा खुद उसे कह रहा है। लेकिन देखिए, असल में जो जजमेंट है ये खुदा की पाकीज़गी को जाहिर करती है। खुदा पाक है, इतना सच्चा है कि जो उसने कह दिया वो करेगा। जजमेंट जो है ना, ये कोई नेगेटिव नहीं है। हम समझते हैं जजमेंट नेगेटिव है, जजमेंट नेगेटिव नहीं है। अगर आप इंसानी तौर पर अगर आप देखें, अगर कोई परफेक्ट बंदा होगा ना, खुदा के कलाम पे चलने वाला बंदा, परफेक्ट बंदा, वो उसके पास 4 बंदे काम कर रहे हैं, सिंपल बात है, 4 बंदे काम कर रहे हैं, 2 बंदे बड़ा परफेक्ट काम कर रहे हैं, 2 बंदे ठीक नहीं कर रहे, तो वो क्या करेगा? कैसे उनको प्रमोट करेगा? वो जैसी परफॉर्मेंस होगी। तो खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर तो लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? वाज़ेह तौर पर लिखा है। तो खुदा जज कर रहा है ना। अगर खुदा ये लिख रहा है अपने कलाम में कि गुनाह की मजदूरी मौत है, तो क्या खुदा कर रहा है? जज करके उसका इंसाफ करेगा। जो जान गुनाह करेगी सो क्या होगा जी? मरेगी। वाज़ेह तौर पर खुदा के कलाम में लिखा है। तो उसका मतलब खुदा जजमेंट करेगा। और जब खुदा जजमेंट करेगा, अब खुदा असल में पाक है। जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा तो 1000 पुश्त तक अपने अहद को याद रखता है। खुदा पुश्त दर पुश्त वफादारी करता है। मुझे बात है, खुदा ने बनी इसराइल के साथ क्या किया? जब वो ठीक चलते थे खुदा उनको जज करता था, और खुदा उनको क्या करता था? बरकत देता था। खुदा ने वैसे थोड़ी कहा कि मैंने बरकत और लानत दोनों रखी है। खुदा ने रोबोट नहीं बनाया इंसानों को, खुदा ने चॉइस के साथ इंसान को क्रिएट किया। अगर रोबोट होता, इंसान को खुदा रोबोट क्रिएट करता, तो फिर तो जहाँ मर्जी खुदा चलाता। खुदा ने चॉइस दी इंसान को, खुदा ने आदम को चॉइस दी, ये है, ये ना करना। खुदा ने आज आपको चॉइस दी, ये कलाम है, इसके मुताबिक चलो। इसके मुताबिक चलोगे तो क्या है जी? हमेशा खुदा का कलाम लिखे जान देने तक वफादार है। देखिए, खुदा कलाम दे रहा है ना, जान देने तक वफादार है, तो मैं तुझे क्या दूंगा? जिंदगी का ताज दूंगा। वैसे नहीं खुदा वादा कर रहा। खुदा मोहब्बत सबसे करता है। यह तो खुदा की मोहब्बत है कि खुदा इंसानी रैलम में आया और आप सबको बुझा दी। क्योंकि अगर खुदा इंसानी रैलम में ना आता तो कोई भी ना बचता। क्योंकि खुदा अपने कानून को वायलेट नहीं करता, खुदा अपने कानून को नहीं तोड़ता। असल में जो क्रिसमस है, अगर आप इस बात को ऐसे समझिए कि क्रिसमस बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ह्यूमन हिस्ट्री का। आपको बताओ क्रिसमस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्रिसमस इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको बताओ ज्यादा अटैक भी क्रिसमस इवेंट्स पे हुए।
क्रिसमस क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर खुदा पैदा ना होता इंसानी बॉडी में, तो खुदा मरता कैसे? मतलब जीसस आपके लिए सेक्रीफाइस कैसे होते? अगर वो मरते ना तो जी कैसे उठते? सोचे जरा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो पैदा ना होते तो कैसे मरते? अगर मरते ना तो कैसे जी उठते? इतना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि मरना डिपेंड कर रहा है पैदा होने पे। इसका मतलब है कि जी उठना डिपेंड कर रहा है पैदा होने पे। डिपेंड कर रहा है कि नहीं? अगर देखिए, अगर सेंस करे बात को, तो डिपेंड करती है चीजें। अगर पैदाइश ही ना हो तो मरेगा कोई कैसे? अगर पैदाइश ही ना हो तो जी कैसे खुदा यीशु मसीह उठते? इसका मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट है ये पूरी दुनिया के लिए, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट। क्योंकि अगर खुदा इंसानी रैलम में आ जाता तो वो पूरी दुनिया को देखिए आ गया और उसने पूरी दुनिया को ठीक कर दिया। खुदा कलाम लिखे, जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया वो खुदा के बेटे और बेटी है। कोई खुदा ने कैद नहीं रखी, ये सिख है, ये हिंदू है, कोई नहीं, सबके लिए। और खुदा ने कोई मसीहों को कोई तासब नहीं दिया। खुदा सबसे मोहब्बत रखते हैं। खुदा के कलाम में देखे, जैसे ही कोई मसीह को कबूल करता है वो खुदा का बेटा बन जाता है। जैसे ही कोई मसीह को कबूल करता है वो खुदा की बेटी बन जाता है। जैसा मर्जी मजहब हो उसका, जो मर्जी मजहब हो उसका। क्योंकि खुदा के कलाम में आपको पता है ना, खुदा के कलाम लिखे, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना गुलाम, ना आज़ाद, बल्कि सब है जी किसके लहू से? मुझे बात है, जब खुदाम यीशु मसीह के लहू से सब भी खरीदे गए हैं और जो उसको कबूल कर लेता है उसमें कोई ऊपर नीचे हो सकता है कि ये बड़ा, ये ज़रा अच्छा बंदा है, ये ज़रा कम है। सब तो यीशु के लहू से खरीदे गए। इक्वल राइट्स, खुदा इक्वल राइट्स देता है। खुदा ये नहीं करता कि ये अपना ये कम है, ये ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं। ये खुदा की मोहब्बत है। और अगर आप देखें यशायाह की किताब, उसका 53 चैप्टर, चैप्टर उसकी 4 आयत से 5वीं आयत से मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। खुदा के कलाम लिखे, खुदा के इंसाफ की बात कर रहे हैं। लिखा जी, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर अपनी राह में फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकरदारी उस पर लाद दी। किसने लाद दी जी? किसने लाद दी? खुदा ने। किस पे बदकरदारी लाद दी जी? किस पे? खुदावंद यीशु मसीह पे। किसकी खातिर? आपकी खातिर। असल में क्यों लादी कि आप ना मरे? असल में क्यों लादी? अगर देखिए, खुदा तो बात है, सीधी बात है, करता है इंसाफ। असल में खुदा ने हुक्म दिया कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, या खुदा इंसाफ करता है। और खुदा ये नहीं चाहता कि इंसान मरे, लेकिन किसी ना किसी को तो पे करना है। किसी ना किसी को तो पे करना है, क्योंकि खुदा तो पाक है। खुदा जो कहता है खुदा करेगा। खुदा ने कहा जिस दिन तुमने उसे खाया तुम मरोगे, तो उसका मतलब है कि किसी ना किसी ने तो पे करना है। खुदा अपने कानून को तो नहीं वायलेट करेगा। खुदा अपना कानून बना के कि जिस दिन तुमने उसे खाया तुम मर गए, खुदा अपने कानून को वायलेट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर आप नहीं पे करेगा तो कोई और पे करेगा। इसका मतलब अगर आपने पे नहीं किया तो किसने पे किया? खुदा ने पे किया। और आपको मैं एक बात कहूं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो खुदा है वो बड़ा हमारा, बहुत से मज़हब के लोग ऐसे भी कहते हैं जी हमारी तो तलीम बड़ी अच्छी है, हमारा तो बड़ा अच्छा निज़ाम है, बड़े अच्छी बातें हैं। लेकिन हमारा खुदा पाक है, वो जजमेंट करता है, वो पाक है और वो सच्चा है। खुदा यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी कौन है जी? मैं हूँ। सच, हक क्या है? सच। खुदा ने कहा राह भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ और सच भी मैं हूँ। राह, हक और ज़िंदगी कौन है जी? मैं हूँ।
इसका मतलब वो सच्चा है, खुदा सच्चा है, और जब जो सच्चा बंदा होता है वो अपनी बात को पूरा करता है। अब अगर हम देखें तो जब खुदा ने उसे वादा किया कि जिस दिन तूने उसे खाया तो क्या हो जाएगा जी, मर जाएगा, खुदा ने उसे वादा किया। अच्छा, अब अगर देखें तो खुदा ने जब उसे वादा किया तो उसने उसे खाया, लेकिन वो उस पर डेथ कौन सी आई? असल में दो डेथ्स होती हैं इंसान की, एक फिजिकल डेथ होती है और एक स्पिरिचुअल डेथ होती है। देखिए, अगर इंसान खुदा के बगैर, खुदा यीशु मसीह को मानने बगैर इस ज़िंदगी से जा रहा है या वो नहीं मानता, तो वो फिजिकल डेथ तो उसकी हो चुकी, और अब सिर्फ और अपना स्पिरिचुअल डेथ तो हो चुकी, लेकिन उसकी फिजिकल डेथ होनी। देखिए, स्पिरिचुअल डेथ होती है जब खुदा इंसान से जुदा हो जाता है, जब पाखरू उससे जुदा हो जाता है या खुदा उसके अंदर नहीं रहता, तो स्पिरिचुअल डेथ है उसकी। लेकिन फिजिकल डेथ होती है जब वो कब्र में चले जाता है। असल में जब खुदा ने आदम को कहा कि जिस दिन तूने उसे खाया, जिस दिन उसने उसे खाया, असल में उसकी स्पिरिचुअल डेथ हो गई उस दिन, क्योंकि खुदा उससे क्या हो गया, जुदा हो गया। लेकिन फिर भी सोचे, फिजिकल डेथ नहीं हुई, फिर भी जो आदम था वो 930 साल जीता रहा, फिजिकल डेथ नहीं हुई उसकी। अब जरा गौर करें कि खुदा सच्चे है और खुदा कितना जबरदस्त खुदा है। आपको एक बात कहूं, दो चीजें जिनको हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुदा ने स्पिरिचुअल तौर पर भी इस चीज़ को किया। क्यों? आपको पता है सबसे जो ग्रेटेस्ट क्राई थी खुदा मसीह की, वो स्लीप पे कौन सी थी? कौन सी क्राई थी? नहीं, सबसे ग्रेटेस्ट क्राई, ए बाप तूने मुझे क्यों? स्पिरिचुअल डेथ थी। क्योंकि यूसाई कहते हैं, यूसाया देखिए क्या कहता है, हालांकि हमारी खताओं के सबब से घायल, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। किसकी? खुदा मसीह ने तो कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? है कोई? अपना कोई गुनाह नहीं, पूरी दुनिया के गुनाह उन पर है। जब पूरी दुनिया के गुनाह है, जरा सोचे, खुदा ने आपके लिए, बड़ी डीप बात है अगर कोई इससे समझे तो, खुदा ने इतनी मोहब्बत करता है कि खुदा ने खुद को छोड़ दिया। सुने जरा यूहन्ना क्या कहता है। खुदा के कलाम लिखे, इब्तिदा में कलाम था और कलाम क्या था जी? खुदा के साथ था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से। क्या था जी? कलाम की बात कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह की इब्तिदा में साथ था। और जब सारी दुनिया की, आपको बताओ, खुदा यीशु मसीह ने आपके उन गुनाहों का जो आपने कर लिए उनको भी पे कर दिया है, जो आपने अभी करने हैं उनको भी पे किया हुआ है, और जो आप सोच रहे हैं उनको भी पे किया है। ऐसे ही है, पे तो कर दिया सब कुछ। जैसी तौबा करते हैं खुदा माफ करता है आपको। जरा सोचे कि खुदा असल में पाक है। अगर आदम ने फिजिकल और स्पिरिचुअल डेथ को किया तो खुदा ने भी उन चीज़ों को महसूस किया। बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, कि मैं तो तेरे साथ। और दूसरी बात जो हम समझ नहीं सकते, हमारी समझ से बाहर है, पता नहीं आप में से बहुत से लोग समझ पाए नहीं, कि खुदावंद यीशु मसीह यूं नहीं इसको एक्सप्लेन करता बड़े ज़बरदस्त तौर से। और कलाम मुजस्सम हुआ, जिस्म की सूरत इख्तियार की, और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के। खुदा ने जिस्म की सूरत इख्तियार की, किसके लिए? मुजस्सम हो। और आपको बताऊं, यही खुदा की मोहब्बत, ये क्रिसमस है। ये जो कलाम मुजस्सम हो रहा है ना, यही क्रिसमस है। ये खुदा की सच्चाई है, ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा की पाकीज़गी है कि खुदा ने कलाम को मुजस्सम किया। किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए। कलाम ने जिस्म की सूरत ले ली, किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए।
और लिखे फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और उसके बाद यूहन्ना इस बात को बिल्कुल ओपन कर देता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि क्या पाए जी, हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसका मतलब है कि खुदा की मोहब्बत, तीसरी रीज़न ये है कि खुदा की मोहब्बत है क्रिसमस, क्योंकि कलाम क्या हुआ, मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे पाप की। ये पर्पज़ है क्रिसमस का, ये पावर है क्रिसमस की, ये मोहब्बत है खुदा की, ये जजमेंट है खुदा की, ये पाकीज़गी है खुदा की। और ये ऐसी मोहब्बत है खुदा की कि पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है आज इस मोहब्बत को। असल में वो इस मोहब्बत को सेलिब्रेट कर ले कि खुदा ने जान दे दी मान ले और पूरी दुनिया को बचा दी। ये खुदा की मोहब्बत है। मोहब्बत है कि नहीं? अगर आज आप बड़े मान से दुआ मांगते, फिर खुदा ने कहा मेरे नाम से अब मेरे बाप से जो चाहो मांगो तुम्हें देगा। अब जब भी आप खुदा यीशु मसीह के नाम से कुछ भी बाप से मांगते हैं वो आपको देता है, क्योंकि खुदा के कलाम लिखा है आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात हो। नजात इसी नाम में है और यही क्रिसमस का मकसद है और यही क्रिसमस की पावर है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।